मंजूर तक हमारी आवाज़ सही से नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे कि फिर से राब्ता हो सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान ने जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बताया कि पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे दहशतगर्द गिरोह अपनी सरगर्मियां बिला खौफ व खतरा अंजाम दे रहे हैं और उन्हें इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा है। उसे जुर्रत दिखाने पर भी जोर दिया कि वो दहशतगर्दी की लानत के बारे में मुंतखब नज़रिया न अपनाए और उन लोगों के दोहरे मयार को बेनकाब करें जिन्होंने इन लोगों को सहूलियात फराहम की, जिनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को लाहक खतरात के मौजू पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत करते हुए एक आला सतही इजलास से खिताब किया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 कुंबे इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। उनके अहल खाना काफी परेशान हैं। उन्होंने तमाम अफराद की बहिफाजत वापसी का मुतालबा किया है। आदिल रसूल शेख बख्तार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ हैं। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी उनकी मदद की यकीन दहानी कराई थी। ताहम इस वक्त ये दोनों अफगानिस्तान के एक शादी खाने में पनाह लिए हुए हैं और हुकूमत हिंद की मदद का इंतजार कर रहे हैं। काबुल से इस वक्त आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, खैर मकदम है आपका। सबसे पहले ये बताएं कि इस वक्त कहां पर हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप बहुत बार हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक शादी हाल है, उसका नाम खलीज शादी हाल है जी। ये एयरपोर्ट के कोई 7 या 8-10 किलोमीटर के पास में होगा। इन्होंने हमें कल यहाँ पे बुलाया, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें कुछ एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं या MEA के ऑफिशियल्स हैं। हम तो उनको जानते नहीं, लेकिन ऐसे पता चल रहा है कि यार कैसे कम्युनिकेटिंग वैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने हमें यहाँ पे इस लोकेशन पे बुलाया, तो हम यहाँ पे पहुंच गए कल 10 बजे जी। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ 2-3 बजे तक फ्लाइट आएगी, फिर बोला रात को शाम 6-7 बजे तक आएगी, फिर बोला रात को 12-1 बजे तक आएगी, फिर बोला सुबह 4-5 बजे तक आएगी। अभी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं। आज भी बता रहे कि आज भी नहीं आ पाएगी। तो हम सुबह 10 बजे कल 10 बजे सुबह से बस यहीं पे अटके हुए हैं। आसिफ, ये बताया कि आपने यूनिवर्सिटी जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या ये इंडियन ऑफिशियल्स का है, एम्बेसी से रिलेटेड स्टाफ इसमें है जिनके कहने पर आप यूनिवर्सिटी से इस शादी खाने में पहुंचे हैं? जी मैम, हम तो क्योंकि इन्होंने लिस्ट बनाया है 280 लोगों का, उसमें ग्रुपिंग है ABCDEF ऐसी। हमारा ग्रुप जो है वो N ग्रुप है, तो हम N ग्रुप में आए हुए हैं। इन्होंने सबको इसी तरह कम्युनिकेट करके सब लोग यहाँ पे 280 लोग हैं, जिसमें 100 से ज्यादा फीमेल्स हैं। जी। तो आपको कहा गया था कि 3 बजे ही फ्लाइट आएगी जिसके जरिए आप वापस अपने घर आ सकते हैं? जी मैम, पहले बोला था इसी 12-1 बजे के आएगी करीब, तो हम आए। फिर बोला 2-3 बजे को जाएगा, फिर बोला शाम 6 बजे, फिर बोला अभी नाइट को 9 बजे, फिर इसी तरह टालते टालते सुबह 5-6 बजे। अब अभी भी नहीं, इसी वजह से हम रात को भी नहीं सो पाए जी। और यहाँ पे सोने का इंतजाम ही नहीं। वॉशरूम में है मैम जी। तो उस वजह से वहाँ पे बस यही हाल चलता रहा। मोबाइल भी हमारे चार्ज नहीं है, खाने का भी कोई इंतजाम नहीं। कल ब्रेकफास्ट हमने किया था जब हम यूनिवर्सिटी से निकले थे, उस वक्त हमने ब्रेकफास्ट किया, तब से अभी तक कोई फूड का कोई इंतजाम नहीं। अब यहाँ पे तो चलो वो तो कोई मसला नहीं था, वी कुड हैव सैक्रिफाइस्ड दैट, लेकिन जो मसला ये है कि टेक ऑफ फ्लाइट नहीं कर रही है, तो न लैंड ही नहीं कर रही है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कुछ कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि हमारे मोबाइल भी चार्ज है। अभी वापस भी जाने नहीं देते हमें, वापस जाएंगे क्योंकि तो फोन वगैरह चार्ज करते, क्लोथ्स भी वैसे पड़े हैं, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो जाएगा। आसिफ, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी से इस मैरिज हॉल तक आप किस तरह से पहुंचे? क्या उसके लिए अहदेदारों से ही कोई इंतजाम किया गया था या आपको खुद वहां तक पहुंचना नहीं था? मैम, इन्होंने बोला था कि हम लोग डिफरेंट लोकेशन से हैं, तो हम आपको पिकअप नहीं कर सकते, आप अपनी अपनी गाड़ियां लेके किसी भी तरह ट्रैफिक करके। तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो यूनिवर्सिटी का ट्रैफिक है गाड़ी, उसमें हम आए, उसमें ड्राइवर था, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी थे हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं रही। 10-20 मिनट का सफर है, तो हम दिन में ही आए थे 9-10 बजे। तो मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बाहर मैंने देखा चल रहा है, सब चीजें दुकानें वगैरह खुली हुई हैं, लोगों का मूवमेंट है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम आए तो ये लोकेशन मतलब उतनी सेफ नहीं है जितनी हमारी यूनिवर्सिटी सेफ थी। यूनिवर्सिटी आपको ज्यादा सेफ लग रही थी बनस्बत की जहाँ पर आप अभी हाँ, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं, हम यहाँ पे लोकेशन पता नहीं कि हाँ शादी हाल है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी उतनी नहीं है, तो उस वजह से बस परेशान है।
आपके पास इस वक्त क्या जो ज़रूरी अशिया है वो सही से मैसर है, क्योंकि अभी भी नहीं मालूम है कि क्या मज़ीद एक दिन लग सकता है या कितना वक्त लग सकता है। जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं क्या वहाँ पर मैसर है इस तरह की चीज़ें? मैं खाने की चीजें यहाँ पे अंदर है मैसर नहीं, लेकिन कल हमारे यहाँ पे कुछ फैमिली सिखिज्म से बिलोंग करते हैं, जी। उन लोगों ने बड़ा हेल्प किया। उन्होंने कल बिस्किट्स लाए, चिप्स लाए और कुछ केक लाए। वो नियरली 100 पीपल से ज्यादा होंगे, 10-20 फैमिलीज हैं वो। तो उन्होंने सिक्स ने जो है हमारे मतलब ब्रदरहुड में, तो उन्होंने बेचारों ने डिस्ट्रीब्यूट किया सारी जो भी यहाँ पे मतलब सिटीजन है, हम 280 लोग। तो आसिफ, क्या ये आपके लिए मुमकिन हो पाता है कि आप बाजार, क्योंकि खुले हुए हैं, बाजार जाकर कुछ लाया जा सके? क्या ये मुमकिन हो पाता है? नहीं मैम, उन्होंने गेट पे वो जो बंदा है जो कोऑर्डिनेटर है वो अलो नहीं करता बाहर जाने के लिए, बोल रहे मैं ये रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ, तो उस वजह से। और हम भी डरे हुए हैं, हम बाहर जाएं तो अल्लाह बच्चे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। आसिफ, जिस तरह से आपने बताया कि कई ग्रुप है और आप एम ग्रुप में हैं, तो क्या दीगर कोई ग्रुप के जानिब से उनका कोई राब्ता हो पाया, उनको कोई अपडेट मिल पाया? सारे ग्रुप अब इधर ही हैं, सारे ही ग्रुप अब इधर ही जमा हो गए हैं। जो ग्रुप बनाए थे डिफरेंट लोकेशन के, वो सब जमा होकर इधर ही हैं, अभी इसी शादी हाल में ही हैं। तो अब आपको करंटली कोई अपडेट मिल पा रहा हो कि कितना वक्त वेट करना है या मजीद फ्लाइट के हवाले से? अभी जब यहाँ पे गुस्सा भी हो गए लोग, गुस्सा हो गए अब तो कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने इनको पकड़ा, जो कोऑर्डिनेटर है उसको पकड़ा, तो बोला उसको कि भाई ऐसे ऐसे है। तो वो अब ये बात वो भी हैंड्सअप कर रहे हैं कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, मैं भी हेल्प यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं किसी मिनिस्ट्री का बंदा नहीं हूँ, मैं यहाँ लोकल हूँ, तो मेरी भी ये कोशिश है मैं आपको हेल्प करूँ, मुझे भी कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रही उतनी। तो बस ये मामला है। Everybody is clueless at the point अभी right now. राइट। कितने लोग होंगे आप तकरीबन वहां पर? 280 इन्होंने बताया लिस्ट। 280 है लिस्ट में। जी, आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो सरकार है उनकी नज़र है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी यही है जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द अज जल्द निकाला जाए। ताहम आपको क्या लग रहा है कि किधर जो है कहीं ना कहीं चूक रही है सरकार, और कहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आ रही है, या क्या चीज़ है जहाँ पर सही से आप तक कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है? जिन लोगों ने हमारे साथ कम्युनिकेट किया है वो भी क्लूलेस है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बस अगर यही होता कि अगर कल, क्योंकि उन्होंने कल रात को भी हमें फोन किया, परसों मतलब रात को फोन किया था, रात के 12-1 बजे कि आप रेडी रहो, अलर्ट रहो, फोन चार्ज रखना, हम कभी भी फोन कर सकते, कभी भी आएंगे आपको मतलब बुलाएंगे यहाँ पे। तो उस रात भी हम नहीं सो पाए, कल रात भी हम नहीं सो पाए। तो अगर ये हो जाता कि फलानी टाइम पे फ्लाइट आ जाएगी, कोई कम्युनिकेशन राइट कम्युनिकेशन हो जाएगी, कोई 4 घंटे का 5 घंटे का गैप हो, तो बंदा जो है सुकून से रहेगा। अब ये पता नहीं कि अभी भी आज भी दिन चला जाए, आज रात भी चली जाए, कल दिन भी चला जाए, तो वो परेशानी रहती है अंदर। तो अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। जी, वहीं पर क्या आपको डर भी लग रहा है कि बाहर किस तरह का माहौल बना हुआ है और उस वजह से भी आप अपनी सिक्योरिटी के हवाले से परेशान हो रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 3-4 साल से मैं कभी अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं आता था उतना, मतलब एक्सट्रीम केसेस में। अब यहाँ पे मैं ये लोकेशन भी मुझे पता नहीं थी, तो यहाँ पे आए हैं तो ये कुछ पता नहीं है यहाँ पे मतलब कितना सिक्योर है कितना इनसिक्योर है, कुछ नहीं बता सकते मैम। लेकिन एक क्यूरियोसिटी अंदर रहती है जो इंसान को खाती रहती है। जी, आपके घर वालों से आपकी बात हो पा रही है? हाँ, अभी तक तो क्योंकि अभी फोन चार्जिंग पे है, 10-20% अभी भी चार्ज है मोबाइल, तो उस वजह से बात हो रही है। जी बिल्कुल। आसिफ, हम लगातार फोन फिर डिस्चार्ज हो गए तो फिर बड़ा मसला पड़ जाएगा। जी, मजीद कोई परेशानी का सामना आपको हो रहा हो जो आप इंतजामिया तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं? यही है कि नहीं, हम बस यही अब हाँ कोई मामले, सारे मामले छोटे हैं, खाने वगैरह के सब चीज, लेकिन मसला यही कि हम बस फ्लाइट का इंतजार करें, फ्लाइट आ जाए और हमें टेक ऑफ करके हमें इवैक्यूएट करें। बिल्कुल आसिफ, हम आपकी बात और जो तमाम तर लोग वहाँ पर है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंतजामिया तक पहुँचाई जाए और जल्द अज जल्द आप तमाम तर लोगों को बहिफाजत, शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया जी, बहिफाजत आप लोगों को जल्द अज जल्द आपके घरों को वापस भेजा जाए। आसिफ, आप बिल्कुल सेफ रहें और बस ये दुआ करते हैं कि आपको ज़्यादा परेशानी न हो, आप इत्मीनान रखें, जल्द अज जल्द आप लोगों की वापसी के इक़दामात किए जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया आसिफ आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी।